हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए पेपर वन हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें ना एक सवाल बहुत अधिकतर पूछा जाता है और हर साल एक तरह की रैंकिंग जारी करी जाती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। NIRF की रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो ये जारी करती है कि उनके अलग अलग पैरामीटर्स पर टॉप रैंकिंग में कौन से कॉलेजेस हैं और उसकी रैंकिंग क्या है। तो आइए हम उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि इसकी रैंकिंग जो है 2024 की आ चुकी है, कल ही उसकी रैंकिंग आई है। एग्जाम के पर्पज से भी जो ये इंपॉर्टेंट है ना, अभी के भी और दिसंबर वाले के भी, दोनों के पर्पज से जो है इंपॉर्टेंट है। आइए इसका हम पूरा का पूरा चीज देखते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो फर्स्ट टॉप, फर्स्ट सेकंड थर्ड में है। बेसिकली 3 तक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मोस्टली 1 नंबर वाला सबसे ज्यादा जो टॉप पर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1 2 3 3 से ज्यादा फिर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। टोटल बहुत सारे सेक्टर्स में बटे होते हैं, अलग अलग एरिया होता है। आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। नहीं, देखिएगा, अगर हम बात करें इंडिया रैंकिंग 2024 की, तो किस किस चीज में मिला है? टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज में, हायर रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में, ग्रेजुएशन आउटकम में, आउटरीच यूनिवर्सिटी और परसेप्शन, इसमें मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, जो इंडिया की रैंकिंग देती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, इंडिया का रैंकिंग 2024 का आ गया है। अब ना आप चलिए इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उस पर चलते हैं, है ना, डायरेक्ट, क्योंकि नीचे वाला जो ये देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन इन वेरियस कैटेगरीज एंड सब्जेक्ट डोमेन्स। ठीक है, तो इसमें ना 100, किसी में 50 ऐसा दिया हुआ है। आप बस 3 याद करिएगा, 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इन सब चीजों का 3-3 करके मैंने उसको अलग से करके आपको दिया है। तो आइए हम पहले इसमें देख लेते हैं, फिर आपको वो पीडीएफ भी दिखा देंगे और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। देखिए थोड़ा सा, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं। ये देखिए, अच्छा एक चीज और बता दूं इन्फॉर्मेशन, क्या कि सर अगर आपको है ना ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यूसी नेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए, ये नंबर आप व्हाट्सएप है, इसको देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, नेट वाला भैया का अवेलेबल है। अब आइए मैं यहां चलता हूं। सर ऑल इंडिया रैंकिंग से अगर हम बात करें तो टॉप 100 में, टॉप 100 ओवरऑल सब चीजों के लिए, है ना, ओवरऑल में सबसे पहले सबसे 3 की बात करें, 3 हम लोग ज्यादा 100 इंस्टीट्यूशन का नाम लिया गया है, लेकिन हमें क्या, हमें 3 देखना है। कितना देखना है? 3 देखना है। तो सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है। ठीक है, फिर जो किसके लिए, चेन्नई में है, तमिलनाडु में, रैंक 1 पे है। IISc बेंगलुरु कर्नाटका में, बेंगलुरु में है। ठीक है, और IIT बॉम्बे जो महाराष्ट्र 3rd रैंक में। ये 3 रैंक याद रखिएगा। कौन कौन सा? सर इंडियन इंस्टीट्यूट IIT मद्रास किस चीज के लिए, ओवरऑल के लिए टॉप रैंक किया है। IIT मद्रास पहला है, दूसरा IISc है और तीसरा IIT बॉम्बे। ये तीनों जो है ओवरऑल में है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये किसके लिए है? इंडिया रैंक से टॉप 100 यूनिवर्सिटी, सबसे टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में कौन आया है? तो सबसे पहला है IISc बैंगलोर, ठीक है, बेंगलुरु। दूसरा है JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और तीसरा है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये 3 यूनिवर्सिटी जो हैं वो टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज हैं अपने इंडिया में। किसकी रैंकिंग दी गई है? NIRF की रैंकिंग दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? सर 3rd में है टॉप 50 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। सर टॉप 50 नहीं देखना है मुझे, टॉप 3 देखना है कि सबसे जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसमें टॉप 3 में कौन कौन आता है। एक है अन्ना यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो चेन्नई में है। एक जाधवपुर यूनिवर्सिटी जो 2nd नंबर पे आया, और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ये 1st 2nd 3rd। ये 3 रैंकिंग याद रखिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, वरना पहला वाला तो जरूर याद रखिएगा क्योंकि पहला वाला पूछा जाता है। चलिए उसके बाद क्या है? सर उसके बाद है इंडिया के टॉप ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन टॉप 3 ओपन यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं? सर एक तो इग्नू पहला नंबर पे, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी 2nd नंबर पे, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात में। ये टॉप 3 है, इसको याद रखिएगा। टॉप, अब इसके बाद क्या, टॉप 3 स्किल यूनिवर्सिटी कौन से हैं? तो टॉप 3 स्किल यूनिवर्सिटी अगर बात करें, सिम्बोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है ना, पुणे में है। फिर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में है, और भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में। ये टॉप 3 में आते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों ना अलग से ऐड किया गया है। फिर इंडिया रैंकिंग्स, अब टॉप 100 कॉलेज बोला गया, भैया टॉप 3 कॉलेज बताओ। 100 कॉलेज तो नहीं देखना हमें, टॉप 3 कॉलेज देखना।
तो हिंदू कॉलेज दिल्ली पहला रैंक पर, मिरांडा हाउस सेकंड रैंक पर, सेंट स्टेफन कॉलेज टॉप 3, ये टॉप 3 कॉलेज में आते हैं, थर्ड रैंक पर आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना मिरांडा हाउस पहले पे था, इससे पहले वाले में पहले पे था, लेकिन हिंदू कॉलेज अभी क्या हुआ, टॉप कर गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 कॉलेजेस जो हैं वो आपके टॉप 100 कॉलेजेस में आते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब आते हैं टॉप 50 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए टॉप 50 कौन कौन है वो आप देख लीजिएगा, मैं टॉप 3 बता देता हूं आपको। पहला आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है, दूसरा आईआईटी मद्रास और तीसरा आईआईटी दिल्ली। ये तीनों इंस्टीट्यूशन जो हैं जो टॉप 3 में रखे गए हैं, किसके लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए। बाकी और 50 हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलें। आइए सर, क्या है 9 रैंकिंग टॉप 10 इनोवेशन इंस्टीट्यूशन। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं, वो कौन से इंस्टीट्यूशन है, तो 3 रैंक में बता देता हूं, बाकी आप 10 देख लीजिएगा। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी हैदराबाद, ये तीनों जो हैं वो किसके लिए हैं, टॉप इनोवेशन 3 इंस्टीट्यूशन है ना। 10 है, 10 आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए एक बार पढ़ने का है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा सवाल 3 ही से पूछा जाएगा। उसके बाद इंजीनियरिंग में टॉप 100 में कौन कौन से कॉलेज हैं उसका चीज है, मैं 3 आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, ये जो है वो टॉप 3 रैंकिंग में इंजीनियरिंग के मामले में अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब आ जाइए कौन, नेक्स्ट है जी आपका मैनेजमेंट में टॉप 100 कौन है। टॉप 3 मैं बता रहा हूं, बाकी आप देखेंगे। आईएम अहमदाबाद, आईएम बैंगलोर, आईएम कोचिकोडे, है ना। ये 3 जो है टॉप 3 रैंकिंग में है आपका मैनेजमेंट में, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, उसके बाद है टॉप फार्मेसी, टॉप 100 में इंस्टीट्यूशन फार्मेसी में मैं 3 बता रहा हूं। जामिया हमदर्द पहला नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, ठीक है, और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी, बिट्स पिलानी। ये तीनों जो हैं ये क्या है, टॉप 3 के फार्मेसी में आपके टॉप रैंकर्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलें। आइए नेक्स्ट क्या है सर, जो ये आर्किटेक्चर और प्लानिंग में टॉप 40 इंस्टीट्यूशन को लिया गया है, उसमें से मैं 3 बता रहा हूं। पहला सर आईआईटी रुड़की, पहले भी था अभी भी है, आईआईटी खड़गपुर और एनआईटी कैलिकट, ये तीनों जो है केरला वाला। तो ये तीनों जो है इसको टॉप में रखा गया आर्किटेक्चर और प्लानिंग के लिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है टॉप 50 मेडिकल में। मेडिकल में एम्स होगा पहला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, ठीक है, दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़, और तीसरा है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु। ये टॉप 3 के हैं, बाकी आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं फिर सर ये टॉप 14 डेंटल, तो 40 डेंटल के जो टॉप कॉलेज है उसका नाम लिखा गया, मैं 3 बताता हूं। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस, कहां, चेन्नई में। मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल, सही है, कर्नाटका में। और मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, ये है दिल्ली में। टॉप 3 के ये डेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। आइए, ये एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज में टॉप 40 इंस्टीट्यूशन है, उसमें से 3 देखिए। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI नई दिल्ली में है, ICAR नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये टॉप 3 में इसको रखा गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए ये लीजिए जी, आपके इंस्टीट्यूशंस के रैंक खत्म हो गए। अब इसको मैंने क्या किया, इसी को मैंने ना आपका 3-3 में डिवाइड कर दिया, और ये PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, है ना, वहां से आप इसको देख लीजिएगा और इसी को पढ़ लीजिएगा। बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी को पढ़ लीजिएगा, यही चीज आपका क्या है, काफी हो जाएगा, है ना, ये चीजें काफी हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।